सावन के महीने में तीज का त्यौहार और रक्षाबंधन आता है। राजस्थान में इन दोनों फेस्टिवल पे घेवर बनाई जाती है। तो आज घेवर की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम मिलकर दोनों तरह की रबड़ी और बिना रबड़ी वाली घेवर मिलकर बनाएंगे। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं एक और नई रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। घेवर बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मैदा ली है, 50 ग्राम देसी घी लिया है और 2 चम्मच बारीक बेसन लिया है, कुछ आइस क्यूब्स लिए हैं और 1 नींबू का रस निकाल के लिया है और 1 गिलास में 250 ग्राम दूध लिया है। सबसे पहले मिक्सी का जार लेते हैं, उसमें घी डाल देते हैं और कुछ आइस क्यूब्स डाल देते हैं और जार के ढक्कन लगाकर इसको मिक्सी में अच्छी तरह से घुमाते हैं। घी को एकदम बर्फ़ के साथ मिलाकर फेंटना है और सॉफ्ट करना है। देखिए घी एकदम सॉलिड हो गया है और सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसका पानी जो बर्फ़ का निकला था वो निकाल लेते हैं। अब इसी मिक्सी के जार में 1/4 कप चिल्ड दूध डाल देते हैं। अब मैदा लिए, मैदा में बेसन को अच्छी तरह से मिला देते हैं। बेसन और मैदा को इकसार करके अब मिक्सी के जार में 2 चम्मच मैदा डालते हैं और इसको फिर मिक्सी में एक बार फेंट लेते हैं। देखिए फेंट लिया है। अब नाइफ की हेल्प लेके साइड में जो मैदा का बैटर चिपका है मिक्सी जार में, उसको उतार देते हैं और फिर इसमें दूध डालते हैं और मैदा डालते हैं। एक साथ ना पूरी मैदा डालनी है और ना एक साथ दूध डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। अब सारी मैदा डाल दी है और दूध डाल दिया है और बैटर को बना लिया है। देखिए कितना स्मूथ चिकना बैटर बन के तैयार हुआ है। इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसी तरह का बैटर स्मूथ और चिकना बनाना है। अब बैटर को चेक कैसे करना है कि बैटर पतला है या थिक है, इसके लिए बैटर में थोड़ा पानी डाल देते हैं और नींबू का रस भी डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब स्पून को उल्टा करके देखते हैं, उस पर देखिए एक पतली लेयर आई है। ये पतली लेयर ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा और पानी डाल देते हैं और मिला देते हैं। इस बैटर को ठंडा ही रखना है, उसके लिए मैंने एक बड़ा दूध का भगोना लिया है जिसमें ये बैटर वाला बाउल अच्छी तरह से सेट हो जाता है। अब भगोने में मैंने बर्फ़ डाल दी है और चिल्ड वाटर डाल दिया है। अब इसके ऊपर ये भगोना रख देते हैं जिससे ये बैटर ठंडा रहेगा। अगर ठंडा नहीं हुआ तो घेवर नहीं बनेगी, क्योंकि ये घी रिलीज़ कर देगा। अब गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और एक मैंने मीडियम साइज़ का भगोना लिया है, उसमें 1 लीटर देसी घी डाला है। घी गर्म हो गया है। अब इसमें स्पून लेके थोड़ा थोड़ा बैटर मिड में डालना है। जैसे मैं डाल रही हूँ सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। थोड़ा डालना है, फिर रुकना है, फिर डालना है, फिर रुकना है। इसी तरह से 5 से 6 चम्मच मैंने बैटर एक घेवर बनाने के लिए डाली है और गैस की फ्लेम को तेज रखना है और गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। और जब सिक जाए, जब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। देखिए घेवर बनकर तैयार हो गई है। अब लकड़ी से या रई के पीछे वाले डंडे से घेवर को उठाकर एक जाली पे रख देते हैं। अब दूसरी घेवर को सेम इसी प्रोसेस से बना लेते हैं। सारी घेवर को इसी प्रोसेस से बनाते जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि घेवर को बनाते वक्त यानी बैटर डालते वक्त गैस की फ्लेम को तेज करना है, फिर मीडियम कर देना है और बना लेना है। बैटर गरम ना हो जाए
नहीं घेवर में जाली नहीं पड़ेगी। इसी प्रोसेस को दोहरा कर और देखिए कितनी अच्छी घेवर बना ली है और बना कर रख ली हैं। 250 ग्राम में 5 घेवर बनकर तैयार हुई हैं। अब इन घेवर को प्लेट में रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। देखिए घेवर में कितनी अच्छी जाली बनकर तैयार हुई है, क्योंकि बैटर को एकदम चिल्ड रखा, उसको गर्म नहीं होने दिया। बस इसमें ये छोटी छोटी टेक्निक को ध्यान में रखना है तो आपकी घेवर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। स्टार्टिंग में 1-2 घेवर सही नहीं बने, लेकिन बाकी की घेवर सही बनेंगी। अब इसके लिए चाशनी बनाते हैं। तो मैंने 500 ग्राम चीनी ली है, उसको एक भगोने में डाल दिया है और 250 ग्राम यानी चीनी का आधा पानी लिया है और चीनी में डाल दिया है। गैस की फ्लेम को ऑन करके उस पे भगोना रख दिया है और चम्मच से हिलाते रहना है और 1 तार से कम चाशनी बनानी है। प्रॉपर 1 तार की चाशनी नहीं बनानी, नहीं चाशनी में आगे जाके और उसमें घेवर में क्रिस्टल बन जाएंगे चीनी के, इसलिए चाशनी को 1 तार से कम रखना है। गैस की फ्लेम को तेज रख के चाशनी को बना लेना है। देखिए चाशनी को मैं आपको चेक करके बताती हूँ। प्रॉपर 1 तार नहीं बना, बीच में टूट रहा है, यानी 1 तार से कम चाशनी है। चाशनी बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑन किया है, कढ़ाई लिया है, उसमें 1 कटोरी फ्रेश दूध की मलाई डाली है और 500 ग्राम यानी आधा लीटर उसमें फुल क्रीम दूध डाला है। अब इसकी रबड़ी बनाएंगे। गैस की फ्लेम को तेज रख दिया है और इसको मिलाते रहना है। अब इसमें आधा कटोरी चीनी डाल देंगे और मिलाते रहेंगे, बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं इसमें नीचे चेंट जाएगा दूध। अब रबड़ी में फ्लेवर के लिए 5-6 हरी इलायची का पाउडर डालते हैं। इसी तरह की रबड़ी चाहिए। रबड़ी में दूध नहीं होना चाहिए, नहीं रबड़ी का दूध घेवर को लसलसा कर देगा, इसलिए दूध को पूरा एकदम से सुखाना है। रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और रबड़ी को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब रबड़ी में केसर के लच्छे और चाशनी में केसर के लच्छे डाल देते हैं। चाशनी रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो गई है। अब घेवर में चाशनी देते हैं। उसके लिए मैंने एक स्टैंड रखा है, उस पर जाली रखी है और घेवर रखी है और चम्मच से पूरी घेवर को चाशनी से सोक करना है अच्छी तरह से, कहीं से भी घेवर फीकी नहीं रह जाए। जिस प्रोसेस से मैं कर रही हूँ सेम उसी से बाकी की चाशनी नीचे निकलती जाएगी। सेम इसी प्रोसेस को सारी घेवर पे करना है और सारी घेवर को चाशनी से सोक कर लेते हैं। एक के ऊपर एक घेवर रखते जाना है ताकि ऊपर से चाशनी गिरे, सेकंड घेवर में आ जाए, फिर थर्ड में आ जाए। इसी तरह सारी घेवर अच्छी तरह से चाशनी से सोक हो जाएंगी और सारी घेवर को चाशनी से सोक करके रख लिया है। अब इन घेवर को सबको अलग अलग प्लेट में रख देते हैं ताकि ये आपस में चाशनी से चिपके नहीं, और बादाम की कतरन और पिस्ते की कतरन सारी घेवर पे डालकर अच्छी तरह से गार्निश कर लेते हैं। ये प्लेन घेवर बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी टेस्टी, देखने में लजीज, शानदार प्लेन घेवर बनकर तैयार हो गई है। अब हम रबड़ी घेवर बनाते हैं। उसके लिए घेवर ली है चाशनी वाली और उसके ऊपर इस रबड़ी को डाल देते हैं। चारों तरफ अच्छी तरह से रबड़ी को चम्मच से फैला देते हैं। अब बादाम की कतरन और पिस्ते की कतरन डालकर गार्निश करते हैं। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। और अब सब घेवर पे चांदी की बरक लगा देते हैं। अगर आपके पास बरक नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे क्या है, लुक वाइज घेवर बहुत अच्छी लगती है। मार्केट में सेम ऐसी घेवर मिलती है। तो देखिए रबड़ी
और विदाउट रबड़ी की राजस्थान की फेमस घेवर बनकर तैयार हो गई है। आप भी इस सावन के महीने, इस फेस्टिवल सीजन में इस घेवर को बनाइए, खाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। घेवर बनाने के लिए आपको छोटी छोटी जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं, आप उनको फॉलो करोगे तो आपकी घेवर एकदम से परफेक्ट बनकर तैयार होगी। हाँ, स्टार्टिंग में 1 या 2 घेवर प्रॉपर ना बने, लेकिन बाकी की घेवर बहुत ही शानदार और पूरी जाली नुमा घेवर बनकर तैयार होगी। आप घेवर को फ्राई करने के लिए वनस्पति घी या रिफाइंड भी ले सकते हो, वो आपके टेस्ट और आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। 250 ग्राम मैदा में 5 घेवर बनकर तैयार हुई है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप इस मेज़रमेंट को डबल कर सकते हैं, वो आपके घर के मेंबर और आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। बस इसमें मेज़रमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और चिल्ड बैटर को रखना बहुत ज़रूरी है और गैस की फ्लेम का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।